5 से 10 दिसंबर का जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे वो उसका ये सेकंड पार्ट है। पहली खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक दिव्यांग डिपार्टमेंट बना है अलग, ठीक है। तो जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी ने यह अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र में एक दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। मेघालय के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि एशियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब बनेगा वेस्ट गारो हिल में। वेस्ट गारो हिल में फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ड्रोन स्किल सेंटर, ड्रोन स्किल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ था? चेन्नई में, ठीक है। इससे पहले वाला पार्ट में हमने शायद पढ़ा था, है ना। ये है फर्स्ट ड्रोन स्किल कॉन्फ्रेंस चेन्नई, ठीक। अगली खबर देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे दिया गया है? कृष्णा वावी लाला, कृष्णा वावी लाला को यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन जी ने श्वास ऐप लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है? ये है सैनिटेशन वर्कर से, ठीक। तो सैनिटेशन जो वर्कर होते हैं उनके लिए एम.के. स्टालिन जी ने, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने श्वास एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बॉबी किन्नर, ये आप पार्टी से एमसीडी से इलेक्ट हुई फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर है, ठीक। फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर बॉबी किन्नर, जो अभी आपका एमसीडी इलेक्शन हुआ था उसमें से सिलेक्ट हुए हैं। कहाँ से? सुल्तानपुरी ए वार्ड। कोची एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट इंडिया का फर्स्ट बिजनेस जेट टर्मिनल बना है। फर्स्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कोची एयरपोर्ट। नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं साजी केवी जी। साजी केवी जी नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं, तो न्यू अपॉइंटमेंट से है ये। और एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनके नए चेयरमैन कौन बने हैं? मिनेश सी शाह। तो दोनों कृषि से संबंधित है। मिनेश सी शाह एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, और साजी केवी नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक। साजी केवी और मिनेश सी शाह। गॉबलिन मोड बना है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या होता है? लेज़ी। जैसे इस पिक्चर से आप समझ सकते हो, ये है गॉबलिन मोड। इंग्लिश में भी आ सकता है, करंट अफेयर में तो आएगा ही। इसरो और अल्फा इन के बीच एमओयू साइन हुआ है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के लिए, और इन्होंने लॉन्च किया है स्पिन प्लेटफॉर्म, जहां हम इनोवेशन डेवलपमेंट करेंगे। सो इसरो और अल्फा इन के बीच क्या हुआ है? स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, स्पिन, एमओयू। लोंगेवाड़ा, ये जो थार डेजर्ट में 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान, उससे रिलेटेड, जिसके तहत हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। तो बैटल ऑफ लोंगेवाड़ा उसी को कहा जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेजर डिसिसिव बैटल फॉट इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ लोंगेवाड़ा।
यूएस एयरफोर्स ने B-21 रेडार बॉम्बर लॉन्च किया है। ठीक है, B-21 से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो रेडार बॉम्बर होगा यूएस एयरफोर्स का, बस इतना याद रखना है। ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, इनकी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त की गई है सुष्मिता शुक्ला जी। एक्सरसाइज संगम किससे किसके बीच हुआ है? इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच। कहाँ? गोवा में। इंडियन नेवी को क्या कहा जाता है? मार्कोस, और यूएस नेवी को सील। एक्सरसाइज संगम। अदानी ग्रीन बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड हाइड्रो हाइब्रिड पावर डेवलपर। विंड और सोलार का जो हाइब्रिड पावर डेवलपर है उसमें अदानी ग्रीन नंबर 1 आ गया है। सुकांत कदम बैडमिंटन प्लेयर है, ये पेरू में चल रहे पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक, सुकांत कदम किससे संबंधित है? बैडमिंटन। अच्छा, ट्राई ने कहा क्या है कि जो अननोन नंबर होता है अब उसमें डिस्प्ले होगा नाम डिस्प्ले किया जाएगा। बस इतना ही है। बाकी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया है। किसे? भारत सरकार को लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो शिप और भी आयात और निर्यात में जहाँ जो यूज़ होता है उसके डेवलपमेंट के लिए $250 मिलियन का लोन दिया गया है। विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? 9 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 87th और टॉप है यूएई टॉप है और इंडिया का रैंक क्या है? 87th। ठीक है, अच्छा, फोर्ब्स ने अभी मोस्ट पावरफुल वुमेन्स का लिस्ट जारी किया है जिसमें टॉप 100 में भारत की 6 वुमेन हैं। इनके बारे में जान लेते। पहला है निर्मला सीतारमन जी, इनका रैंक क्या है? 36। ठीक, फिर रोशनी नदार, ये HCL की चेयरपर्सन है। HCL ये हैं, इनका रैंक कितना है? 53। मधाबीपुरी बुच, इनका रैंक है 54 और ये सेबी की चेयरमैन है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हैं सोमा मंडल, ये सेल की हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका रैंक है। देखो रैंक बाकी सबका तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जैसे कि सेबी की चेयरमैन है मधाबीपुरी जी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट से संबंधित है ना। सेल की हैं सोमा मंडल जी। बाकी उतना इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है, जैसे किरण मजुमदार 72, फाल्गुनी नायर 89, है ना। ये 3 इम्पोर्टेंट है, 1, 2 और 3। अर्थ शॉर्ट प्राइज ये किसे मिला है? कौशिक कप्पा गंतुलु को, यूके का द्वारा दिया जाता है ये फार्मिंग के क्षेत्र में। कौशिक कप्पा गंतुलु को अर्थ शॉर्ट प्राइज दिया गया है, प्रेस्टिजियस इन्वायरमेंट अवार्ड है ये। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 2 साल के बाद, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी इंदौर में। इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ
गुयाना, इरफान अली जी। इंदौर और इरफान अली जी, ये इम्पोर्टेंट है दो चीज़। अच्छा, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट साई कार्तिक ने क्या किया है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है, संभुजा वन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। साई कार्तिक आईआईटी मद्रास के छात्र। खारथी गई दीपम फेस्टिवल है जो काशी तमिल संगम पर आधारित है। काशी और तमिल संगम पर आधारित कार्थिगई दीपम फेस्टिवल मनाया गया तमिलनाडु में। पेरू की नई प्रेसिडेंट बनी है डीना बोलोर्ते, पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। भूपेंद्र पटेल जी ने दूसरी बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। गुजरात में कुल 182 सीट है, ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखना, 182 सीट है और भूपेंद्र पटेल जी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ठीक, इसको याद कर लेना, आचार्य देवव्रत। इसरो डेवलप स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर लद्दाख। अच्छा, लद्दाख में जो वहाँ क्या क्या खनिज संपदा और की जानकारी के लिए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल डेवलप किया जाएगा इसरो के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $780 मिलियन का लोन दिया है किसे, चेन्नई मेट्रो रेल को। इससे पहले एक और लोन हम लोग पढ़े थे ना, इससे पहले कौन सा लोन था, 250 मिलियन का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये क्या है, चेन्नई मेट्रो के लिए 780 मिलियन का डॉलर। स्वानिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वानिधि स्कीम, ये एक्सटेंड किया गया दिसंबर 2024 तक, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये था इस वीक का पूरा करंट अफेयर। ऐसे ही हम हर वीक का करंट अफेयर लाते रहेंगे, और इसमें तो एमसीक्यू थोड़ा कम था, मैं अगली बार ज़्यादा एमसीक्यू लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू।